अस्सलाम वालेकुम। मोर टेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, जो टाइटल लिखा हुआ था कि ऐसी ईमेल टेम्पलेट बनाएं कि हर एक एडमिन आपको जवाब देगा। और ये बात सच्ची है कि हर एक एडमिन ऐसी ईमेल टेम्पलेट के बाद आपको लाजमी जवाब देगा। देखिए, जब आप काम करने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, तो प्रॉपरली आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता कि आपने कौन से अल्फाजात का इस्तेमाल करना है, आपने ईमेल टेम्पलेट किस तरह की तैयार करनी है। जस्ट ये बता दिया जाता है कि भाई एडमिन को जाके बताना है कि मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं और मैं उनके ऊपर एज ए रिसेलर के तौर पर बल्क में आपको ऑर्डर प्रोवाइड करूंगा। तो ये वो ज़्यादा लंबे फलसफे बता दिए जाते हैं, जो कि फलसफे 8 से 9 लाइन्स पर मुश्तमिल होते हैं। और उनका सब्जेक्ट इस तरह को चूज किया जाता है कि किसी का ईमेल देखने को दिल ही नहीं करता। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर गेस्ट पोस्टिंग का या सबमिट गेस्ट पोस्ट का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एडमन देखते हैं तो वो इस बिना पर भी जवाब नहीं देते। भाई कौन चाहता है कि आए हुए रिस्क को वो ठुकरा दे, उसके पास डॉलर्स आ रहे हैं और वो उनको कैंसिल कर दे? ऐसा कोई भी नहीं चाहता। हर एडमन, हर ऑथर यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मेरे पास आए, मेरी वेबसाइट गूगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा रैंक करे। आज इस वीडियो के अंदर कुछ चीजें मैं आपको वो भी बताने के लिए जा रही हूँ जो मेंटोर ज्यादातर आपको गलतियों पर लगाते हैं और आप बेवकूफ बन के उन गलतियों पे लग जाते हैं। देखिए, अपने दिमाग का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया करें। दिमाग इस्तेमाल करने के लिए होता है, ना कि खोपड़ी के अंदर छुपा कर रखने के लिए। पहली बात, ईमेल टेम्पलेट सेंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस जो हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। कौन से? सबसे पहला ऑप्शन है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस तरह का होना चाहिए कि एडमन अगर वो आपका सब्जेक्ट देखता है, सब्जेक्ट एक किस्म का यही समझे कि यूट्यूब की वीडियो के ऊपर जो थंबनेल एक अहमियत रखता है ना, कि जो बंदा भी थंबनेल देखता है और उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो के ऊपर आ जाता है, इसी तरह जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो थंबनेल की में सब्जेक्ट उस बंदे को शो हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा ईमेल को ओपन कर लेता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कि आप सबमिट गेस्ट पोस्ट वाला वर्ड यूज करें, आप गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज वाला वर्ड यूज करें। ये मैं सर्विसेज जब आपको ईमेल सेंड करनी होगी, मैं तब आपको बताऊंगी कि आपने ये कीवर्ड्स कौन कौन से यूज करने हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जी टेम्पलेट का। ईमेल की जो प्रॉपर टेम्पलेट होती है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लंबी टेम्पलेट्स लिखवाई जाती हैं जो 7 से 8 लाइनों पर मुश्तमिल होती हैं या 9 से 10 लाइनों पर मुश्तमिल होती हैं। और उनके अंदर कोई काम की बात नहीं लिखी गई होती। ये प्रॉपर जो टू द पॉइंट बात होती है ना, एक बात याद रखिएगा, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता और ना ही वो इतने लंबे फलसफे सुनना पसंद करते हैं। अगर आपकी ईमेल जस्ट और जस्ट 4 लाइनों पर मुश्तमिल है और वो भी 4 लाइनों के अंदर, फी लाइन के अंदर 7 से 8 अल्फाज मौजूद है, तो यकीन माने कि हर एडमिन आपकी मेल का जवाब देगा। अब वीडियो आपने यहाँ पर स्किप नहीं करनी। आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ 4 लाइनों की मेल हमने लिख ली तो एडमिन जवाब दे देगा, बस हमने यहाँ से ये चीज हासिल कर दी तो हम चले जाएंगे। मिस्टेक आप लोगों की यही होती है कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं वो बीच में से निकल जाते हैं। अच्छा, हमने वो 4 लाइनों की ईमेल किस तरह तैयार करनी है, मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा और इनको नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिएगा। सबसे पहली मिस्टेक जो ईमेल लिखते वक्त हम करते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड सर, मैम एंड प्लीज। ये वर्ड कभी भी आपने बार बार यूज नहीं करने। क्यों नहीं यूज करने? क्यों? क्योंकि ये वाले कीवर्ड्स एडमन हमारे साथ यूज करते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वजह क्या है? जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, वो हमसे तमाम तफसीलात जो है वो इकट्ठी करता है। क्या कभी हमें क्लाइंट ने आकर सर या मैम या प्लीज का वर्ड यूज किया? हमें तो आज तक कभी किसी क्लाइंट ने इस तरह बार बार नहीं बोला कि प्लीज आप ये काम करें, प्लीज आप फला चीज का बताएं। किसी क्लाइंट ने भी ऐसा नहीं किया। तो एडमिन के पास हम भी क्लाइंट बनकर जाएंगे, तो क्लाइंट कभी भी किसी अगले बंदे को जिससे उसने काम करवाना हो उसे प्लीज का वर्ड यूज नहीं करता। ठीक है, ये आप लोगों ने बात अपने जहन में रख लेनी है। अब पहले आपने हेलो या हाय लिखना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर देखिए कि पाकिस्तान की वेबसाइट है, .pk वाली है, या पाकिस्तानी कोई बंदा है, ईमेल से वाज़ेह हो जाता है, नाम से वाज़ेह हो जाता है, तो आप अस्सलाम वालेकुम का वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि सब अल्फाज से, हेलो हाय से बेहतरीन है और बहुत प्यारा भी लगता है। अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते, काम है, वर्ड बने हैं, इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है, होप यू आर डूइंग वेल। ये लाइन लिखने के बाद हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, जो ये है कि अपना तारुफ सबसे पहले करवा देते हैं कि हमारा नाम क्या है, हम काम क्या करते हैं, हमें कितने साल का एक्सपीरियंस है, हम आपसे क्या काम करवाना चाहते हैं, कुछ भी।
आपने होप यू आर डूइंग वेल लिखने के बाद आपने उस बंदे के साथ तज़किरा करना है अपने काम के मुतालिक, और उससे थोड़ी बहुत तारीफ बतानी है उसकी वेबसाइट की। आपने जस्ट इतना लिख देना है कि मैं आज गूगल पर कुछ वेबसाइट्स के ऊपर विजिट कर रहा था, उन पर विजिट करते हुए मैं आपकी वेबसाइट के अंदर आ गया। आपकी वेबसाइट, जब आप ये मेंशन करेंगे कि मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, तो साथ आपने जो मेन पॉइंट है जो एक एडमन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो है यूआरएल। जब आप ये लिखेंगे कि आज मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, तो आपने आगे उस वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर देना है जिस एडमिन को आप मेल सेंड करने लगे होंगे। उससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा कि एडमिन ये चीज नोट कर लेगा कि ये ईमेल या ये टेम्पलेट स्पेशली मेरे लिए ही लिखी गई है, ना कि जो ज्यादातर मेंटोर्स बताते हैं कि भाई 1 मिनट के अंदर 100 लोगों को ईमेल सेंड करो। वो आपको बुद्धू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और आप लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तो ऐसा ना किया करें। देखिए, ये तभी तो हम कहते हैं कि हमने 3,000 लोगों को मेल किए, 300 लोगों को मेल किए, हमें मेल का जवाब नहीं आया। जब आप लोग बेवकूफियां सरासर कर रहे हैं तो आपको कौन जवाब देगा? जब आप जहरी सी बात है डॉलर कमाना चाहते हैं तो आपको वक्त तो देना पड़ेगा। वक्त दिए बिना कौन से ऐसे डॉलर्स हैं जो आपकी जेब में आ जाएंगे? हमें तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया इस पर काम करते हुए, हमें आज तक नहीं याद कि हमने वक्त ना दिया हो और किसी क्लाइंट ने डॉलर हमारे अकाउंट में भेज दिए। ठीक है, तो आपने टाइम देना है, एक एक बंदे को ईमेल सेंड करनी है। और ये जो बल्क में ईमेल सेंड करना सिखाई जाती है ना, ये फजूल होता है। ना क्लाइंट को सेंड किया करें, ना एडमिन को सेंड किया करें, इससे बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। जब आप यूआरएल मेंशन कर देंगे, पहला फायदा ये हो जाएगा कि एडमिन को पता होगा कि ये ईमेल स्पेशल मेरे लिए लिखी गई है। दूसरा फायदा क्या होगा? देखिए, जब मार्केट के अंदर एक बंदा एक बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसको जब महसूस होता है कि इसमें मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने में कभी भी देर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट हो जाता है अपने उसी बिजनेस के अंदर, उसे पता होता है कि मुझे क्या नफा है, क्या नुकसान है। इसी तरह जब एक एडमिन की वेबसाइट गूगल के अंदर अच्छी रैंक कर जाती है, उससे अच्छे डॉलर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं गूगल से, तो वो दूसरी वेबसाइट बनाने में कभी भी देर नहीं करता। तो ज्यादातर एडमिन की सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होती, 2 से 3 वेबसाइट्स या 3 से 4 वेबसाइट्स लाजमी होती हैं हर एडमिन की। क्योंकि वो ब्लॉगिंग का अगर काम करें तो ब्लॉगिंग के रिलेटेड काफी सारी वेबसाइट्स बनवा लेते हैं। इससे अब फायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पर जिस एडमिन को हम मेल करें, हो सकता है उसकी 3 वेबसाइट्स हों। एक वेबसाइट उसकी जनरल हो, एक फैशन की हो, और एक टेक्नोलॉजी की हो। जिसको हम मेल सेंड कर रहे हो वो उसकी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट हो। जब टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हम ईमेल सेंड करेंगे तो उस बंदे को पता चल जाएगा कि ये मेरी फला वेबसाइट की बात कर रहा है। अब ये तो नहीं है कि उस बंदे की 3 वेबसाइट्स हैं और उन तीनों की तीनों वेबसाइट्स की गाइडलाइन सेम है, उनका टैग भी सेम है, उनकी जो भी तफसीलात है वो सेम है। ऐसा नहीं हो सकता। चले 2 आध वेबसाइट्स की होंगी, तीसरी की तो डिफरेंट होगी। जब हम टेक्नोलॉजी का मेंशन करेंगे तो वो हमें टेक्नोलॉजी के मुतालिक टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट्स की जितनी गाइडलाइंस होंगी वो ही हमें सेंड करेगा कि भाई मैं इस वेबसाइट के ऊपर इतने की गेस्ट पोस्ट करके दे रहा हूँ, मुझे इतने का आर्टिकल चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप ये मिसाल के तौर पर करते कि यूआरएल नहीं मेंशन करते तो उस बंदे को नहीं पता चलेगा। देखें, एडमिन तभी जवाब देते हैं जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स उसे समझाते हैं। जैसे एआई है ना, एआई को सारी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देंगे तो उसके मुताबिक ही वो आपको काम करके देगा। अब क्लाइंट है, जब क्लाइंट हमारे पास आएगा वो अपनी रिक्वायरमेंट्स लेकर आता है। जब हम क्लाइंट को बदले में अपने बारे में नहीं बताते तो क्या क्लाइंट हमसे काम करवाएगा? कभी भी काम नहीं करवाएगा। तो इसी तरह जब हम एडमिन के पास जाएंगे तो एडमिन भी हमें अपने काम के मुतालिक सारी तफसीलात बताएगा कि भाई कितने पैसों में काम करके दूंगा, कितने लफ्जों का आर्टिकल होगा और कितने वक्त में काम होगा आपका। ठीक है, तो जब आप यूआरएल डाल के उस बंदे को ईमेल सेंड करेंगे तो वो अपनी टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट की ही गाइडलाइंस आपकी तरफ सेंड करेगा। ये होते हैं 2 फायदे यूआरएल मेंशन करने के, और इससे बहुत जल्दी एडमिन जो है वो रिप्लाई करता है। उसके बाद आपने जो एक लाइन यूआरएल के बाद मेंशन कर देनी है, आपने ये कर देनी है कि मेरे पास गूगल के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, या मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपकी जो वेबसाइट है उस जैसी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाना पसंद करते हैं। जब आप ये लिखेंगे तो उसको और ज़्यादा हौसला हो जाएगा कि वाकई में मेरी वेबसाइट अच्छी है, तो क्लाइंट मेरी वेबसाइट की डिमांड करते हैं, वो मेरी वेबसाइट को अपनी चॉइस बनाते हैं।
ये लाइन लिखने के बाद अब ये टोटल 2 लाइनें आपकी बनेंगी। होप यू आर डूइंग वेल, टुडे आई विजिट योर वेबसाइट। आगे वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर देना और आपने ये लिख देना है कि जो कि बहुत अच्छी डेकोरेट हुई भी है और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, गूगल के क्लाइंट्स हैं, वो आप जैसी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल जो है वो पब्लिश करवाना पसंद करते हैं। 2 लाइन्स ये होगी। अब आपने थर्ड लाइन का जो पैराग्राफ है उसको अलग कर देना और थर्ड लाइन से एक अलग पैराग्राफ शुरू कर देना है जिसमें आपने ये लिखना है कि आपका नाम क्या है। आपने अपना नाम लिखा। नाम लिखने के बाद आपने अपना काम लिखना है कि मेरा नाम क्या है, मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1 साल से, 2 साल से, 1 माह से या 2 माह से आप कर रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिन्होंने काम आपको देना होगा या आपसे काम लेना होगा वो दे कर रहेंगे और लेकर रहेंगे। एक्सपीरियंस लिखने के बाद जब आप ये मेंशन कर लेंगे अपना नाम और अपना काम, उसके बाद ये आपने लिखना है कि मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट आपकी वेबसाइट की डिमांड लेकर आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन के कितने चार्ज करते हैं, या आपकी वेबसाइट की क्या गाइडलाइंस हैं जो आप मुझे बताएंगे और मैं अपने क्लाइंट को बताकर आपकी वेबसाइट की तरफ उसे माइल करूंगा या आर्टिकल पब्लिश करवाएगा। तो आप सिंपली ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन के कितने चार्ज करते हैं। जब ये लिख लेंगे, ये भी 2 लाइन्स बन जाएंगी। एक लाइन में आपका इंट्रोडक्शन आ गया, दूसरी लाइन में ये आ गया कि गाइडलाइंस वो बता दे कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन जो है वो कितने पैसों में करके देते हैं। दैट्स इट। लास्ट और फाइनल जो कीवर्ड्स आपने लिखने हैं, जो सेंटेंस लिखने हैं, वो यही है कि उम्मीद करता हूँ या करती हूँ आप मुझे जल्दी जवाब देकर अपने और मेरे कीमती वक्त का सरमाया करेंगे। जब ये आप लिखेंगे तो यहाँ से आप प्रोफेशनल जाहिर होंगे कि वाकई में ये बंदा काम कर रहा है और उससे काम करने का तरीका है। उसके बाद आप बेस्ट रिगार्ड्स और अपना नेम वगैरह जो कोई मेंशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो टोटली आपकी मेल जो है वो 4 लाइनों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, शॉर्ट सी ईमेल होनी चाहिए जिसके अंदर टू द पॉइंट बात लिखी हुई हो कि भाई मैंने ये काम करवाना है, कितने में करके दोगे। दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ मेंशन नहीं करना। अब अगर आप ये अल्फाज लेते हैं, सब लोग एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं तो तब भी ज़्यादातर एडमिन्स जवाब नहीं देते, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो मेंटोर्स बताते हैं हम उठा लेते हैं, हम कहते हैं कौन से किसी और ने लगाए उन्हें, हम लगा लेते हैं। तो इसमें हम काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं। एक जैसी मेल बना के हम एडमिन को सेंड करना शुरू कर देते हैं, तो इस नीयत से भी एडमिन रिप्लाई नहीं करते कि एक ही बंदा है जो हमें डिफरेंट मेल से रीमेल सेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल करना, जो अल्फाज मैंने बताए हैं आपने अपनी टेम्पलेट के अंदर उन्हें यूज़ करना है, लेकिन ये नहीं है कि पूरे के पूरे वही अल्फाज उठाकर आपने अपनी ईमेल में टेम्पलेट में जो है वो ऐड कर देने हैं। इसके बाद आपने एआई पे चले जाना है। एआई पे जाके कैसे टेम्पलेट लिखवानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने चाहे अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में इस्तेमाल करनी हो, उर्दू में, जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे एआई आपको बता देगा। लेकिन हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम प्रॉपरली एआई को अपनी बात समझाते ही नहीं है कि हमें किस तरह का काम चाहिए, आप हमें क्या लिख कर दो या क्या काम करके दो। जब हम एआई को समझाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा काम करके देता है, ठीक है, और घंटों का काम वो हमें मिनटों में कर देता है। एआई को कौन सी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, कैसी लिखनी है, कितने अल्फाज की हमने ईमेल की टेम्पलेट लिखवानी है, वो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ चल के देखते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, प्रॉपर वॉच कीजिएगा और लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के हम बाकी की जो हमारी हमारी तफसीलात हैं वो लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के जानते हैं। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम चैट जीपीटी की मदद से लिखवाएंगे टेम्पलेट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाती चलूँ कि मैंने जो रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने इसको एआई को देनी थी वो मैंने यहाँ पर पहले से मेंशन करके रख ली हैं कि मेरा नाम ज़ाहरा है और मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज एज ए रिसेलर प्रोवाइड करती हूँ। मुझे अपने क्लाइंट का आर्टिकल एडमिन की वेबसाइट पर पब्लिश करवाना है या मैं पब्लिश करवाना चाहती हूँ। तो मुझे ना 150 वर्ड्स की 3 टेम्पलेट्स लिख कर दें जो इंग्लिश में हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लेकिन नो इशू, हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपने अल्फाज जो हैं वो चाहे उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जैसे भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो आपने ये लिखने के बाद न्यू टैब में आ जाना और यहाँ पर आपने आकर लिख देना चैट GPT-4 जो यहाँ पर पहले से है, ठीक है। यहाँ से मैं इस चैट जीपीटी को ओपन कर देती हूँ। अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल मेथड नहीं है, ठीक है। जस्ट आप जाकर लिखें न्यू टैब में चैट जीपीटी, तो ये जो ग्रीन वाला लोगो है मैं तो ज़्यादातर इसी चैट जीपीटी को यूज़ करती हूँ। तो आप इस पर इंटर करें, साइन अप पे जाएं, कंटिन्यू विद गूगल करें, गूगल की जिस मेल के साथ आप साइन अप करना चाहते हैं जस्ट इतना करें, दैट्स इट। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आने के बाद मैं इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर भी एआई के अंदर ना साइन अप करना जो है वो प्रॉपर्ली आप लोगों को सिखा दूंगी।
यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मैंने अपने कीवर्ड्स पहले से लिखे हुए हैं, ये मैं कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लूँगी। कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी पे आके इन्हें कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दूँगी। जैसे ही एंटर करूँगी, अब देखिएगा ये राइट करना स्टार्ट कर देगा। एक तो यहाँ पर ये हमें सब्जेक्ट भी दे देता है, टाइटल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। अब मैंने 3 टेम्पलेट्स ली हैं यहाँ पे 150 वर्ड्स की, तो ये मुझे 3 ही टेम्पलेट्स जो हैं वो लिख कर देगा। सेकंड टेम्पलेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड देन थर्ड जो टेम्पलेट है इसको ये जनरेट करने के लिए जा रहा है। जब ये ब्लैक डॉट आ रहा हो, इट मीन्स कि अभी और भी ये जनरेट करने के लिए जा रहा है। वैसे ये इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन इंटरनेट को कोई इश्यू हो तो फिर ये थोड़ा-सा जो है वो टाइम ज़्यादा ले लेता है, ठीक है? लेकिन ये तीसरी टेम्पलेट इनकी राइट करने तक अभी ये राइट करें। हम जो फर्स्ट टेम्पलेट है उसको ले लेते हैं और इस फर्स्ट वाली को टेम्पलेट को ना मैं यहीं से जो है वो सिंपली कॉपी कर लेती हूँ यहाँ तक, ठीक है? कंट्रोल सी के साथ कॉपी करके मैं गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर वापस आ जाऊँगी और यहाँ पे इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगी। अब जो चीज़ें इसमें से कट करनी है, जो चीज़ें एडिट करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस टेम्पलेट वाले वर्ड को जो है वो कट कर दूँगी। गेस्ट पोस्ट सबमिशन कन्फर्मेशन जो है, ये वाला एक सब्जेक्ट है। आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम एडमिन को मेल सेंड करना सीखेंगे, तब मैं उसके अंदर आपको बताऊँगी कि आपने सब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्टिव कैसे लिखना है कि एडमिन आपको लाज़मी जवाब दे, ठीक है? उसके बाद डियर एडमिन वेबसाइट ओनर नेम अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आपने यहाँ से इसे कर देना है कट आउट, ठीक है? कट करने के बाद आप यहाँ पर जस्ट सिंपली लिख सकते हैं हाय, ठीक है? हाय लिखने के बाद हम कॉमा लिख देंगे और ये आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, माय नेम इज ज़ाहरा एंड आई एम रीचिंग आउट टू कंफर्म द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ गेस्ट पोस्ट एंड बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट। ये जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन हुई है ना, ये पोस्ट टाइटल, सबमिशन डेट और ये ऑथर, क्लाइंट नेम, ये सारा कुछ, ये आप उस सूरत में लिखेंगे जब आर्टिकल आपके पास मौजूद होगा तो। अभी हमारे पास आर्टिकल मौजूद नहीं है, हम जस्ट एडमिन के साथ डील डन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को सिंपली यहाँ से कर देंगे कट। अब देखिए अभी हमारी शॉर्ट सी एक टेम्पलेट बन गई है। इसके अंदर आप खुद भी एडिशन कर सकते हैं। एडिशन कैसे कर सकते हैं? जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, आपने सिंपली उन कीवर्ड्स को पिक करना है। पिक करने के बाद आपने इस टेम्पलेट के अंदर पुट कर देना और आप एक अच्छी सी टेम्पलेट बना सकते हैं। ऑलमोस्ट आपकी टेम्पलेट जो है वो इतने कीवर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए, जो ये हाई से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से ओनली ऑन इतना, और आपके कीवर्ड इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि आपका एडमिन आपको लाज़मी रिस्पॉन्स करे। अब देखिए, we look forward to your positive response and the publication of the article. If you require any additional information or revisions, please feel free to let us know. अगर आप यहाँ पर ये भी लिखें कि अगर आपके आर्टिकल पब्लिश करने के मुतालिक कोई गाइडलाइंस हैं तो आप मुझे वो बताएं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन के आप कितने चार्ज करते हैं, आप मुझे वो बताएं। देखिए, ये कोई फ़लसफ़ा हमने ईमेल के अंदर नहीं झाड़ना होता, हमने जस्ट वो जो वर्ड है टू द पॉइंट अपने काम के हवाले से रिपीट करने होते हैं, ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि ये बेसिकली मुझसे कहना क्या चाह रहा है। अगर पूरी मेल को देखा जाए तो इसके अंदर कोई फ़ालतू बात नहीं है, ठीक है? जस्ट और जस्ट इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अपने क्लाइंट की जो गेस्ट पोस्ट है वो कन्फर्म करना चाहते हैं, सक्सेसफुली इनके पर ना पब्लिश करवाना चाहते हैं। अगर ये भी आपको टेम्पलेट अच्छी नहीं लगी, अगेन चैट जीपीटी पे जाएँ और देखिए कि आया है कि इसने सेकंड जो हमारी टेम्पलेट है उसके अंदर क्या लिखा है। तो सेकंड टेम्पलेट आप ये देख सकते हैं, इसने ये भी बहुत अच्छे अल्फाज में लिखी है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो आप उसका नेम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नेम मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये आप लोग ये वाली टेम्पलेट भी देख सकते हैं। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई एम डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट द गेस्ट पोस्ट सबमिट बाय माय क्लाइंट, क्लाइंट का नेम बेशक ना लिखें, इसे कट कर दें, इज़ नाउ लाइव ऑन योर वेबसाइट, इसको भी कट कर दें, पब्लिकेशन डेट, पोस्ट टाइटल, इसको भी। वी अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूटेड टू योर प्लेटफॉर्म एंड लुक फॉरवर्ड द पोटेंशियल फर्दर collaboration. There are any additional step of feedback required, please do not hesitate to contact us. यानी अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप बिना झिझक के आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो जो टेम्पलेट, जो अल्फाज मैंने पहले आपको बताए थे, आप उन अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन टेम्पलेट्स के अंदर। तो इस तरह आपने टेम्पलेट्स जो हैं वो सिंपल, थोड़े से वर्ड की और अच्छे वाली टेम्पलेट आपने इससे देखकर बना लेनी है। तो जैसे कि आपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखा, मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं कि एआई पे किस तरह जाके हमने चीज़ें मेंशन करनी है।
किस तरह हमें राइट करके देता है और हमने अपनी सेटिंग्स कैसे करनी है। देखिए एडिशनल पॉइंट्स आपने बीच में खुद डालने हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताया वो एआई से टेम्पलेट लिख पाए वो पॉइंट्स उसके अंदर ऐड कर लें, लेकिन कोशिश करें कि 5 लाइनों से ज़्यादा आपकी ईमेल जो है वो लंबी ना हो। दैट्स इतना करने के बाद आपका काम अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इंशाल्लाह इस तरह की बनाएंगे कि एडमिन को जब हम ईमेल सेंड करेंगे, एडमिन हमें रिप्लाई करता है तो हमने उसके साथ डील किस तरह करनी है। आज से पहले आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग के जितने कोर्सेज देखे उसके अंदर आपने यही देखा है कि हमने ईमेल सेंड कर देनी है इस तरह एडमिन को, वो रिप्लाई करेगा तो हमने ज़बानी कलामी बता दिया जाता है कि ये अल्फाज बोलने हैं। तो इनशाला मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क के साथ बकायदा बताऊंगी कि अगर एडमिन ने ये जवाब दिया है तो हमने किस तरह उसको रिप्लाई करना है। हो सकता है उसमें हमें वेट भी करना पड़े क्योंकि उसकी एक खास वजह है, वो वजह भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर ही बताऊंगी। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट वीडियो को भी लाजमी वॉच करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम कमेंट में अपनी राय का इजहार भी नहीं करते और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी नहीं करते इस नीयत से कि जो डॉलर हमने कमाने वो कोई और ना कमा ले। तो भाई ऐसा नहीं होता, टीम वर्क जो होता है और जैस जितना इल्म किसी को फैलाया जाता है उतना ही उसमें इजाफा होता है और उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर ऐसा होता तो आज हम यूट्यूब के ऊपर ये सारे का सारा नॉलेज जो है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड ना कर रहे होते। ठीक है, तो ये आप अपने जहन से बात निकाल दें, बल्कि यूट्यूब के ऊपर ही अपनी ऑडियंस बनाएं, अपनी टीम बनाएं और यहाँ से वीडियोस देखने के बाद आप लोग मिलकर काम करें। तो उम्मीद करती हूँ कि इन सारी चीज़ों की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।